वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। गर्मी आ गई है और ये सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है ना आज, बहुत अच्छी। अरे ये कौन बैठा भाई? ये कौन है? अरे ये कौन है? इतनी सुंदर हवा चल रही है। कहीं बारिश हो गई लगता है ब्रूनो? कहीं बारिश हो गई? मेरी आदत है, सुबह उठती हूँ तो बाहर निकलती हूँ, अपने प्लांट्स के संग बैठती हूँ और ब्रूनो वहीं पर बैठा होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ब्रूनो मुझे बाहर मिलता ही मिलता है। तो मुझे देखकर अगर इधर उधर भी कहीं होगा तो दौड़ के आ जाएगा मेरे पास। तो लेट गया, अब इसको बड़ा मज़ा आ रहा है हाथ फिरवाने में और ये ऐसे ही आराम से सोता रहेगा। मौसम भी अच्छा है, हवा भी अच्छी चल रही थी, तो गार्डनिंग का कुछ काम करना था मुझे। वो मैं करने लगी और हस्बैंड से हेल्प मांगी कि वो जो मिट्टी मैंने सुखाई थी उसको भर के रख दें, क्योंकि 4 दिन हो गए इसको सूखते सूखते। अच्छे से सूख गई थी और कुछ प्लांट्स मेरे रह गए थे रिपोर्टिंग के लिए, जिनको मैं धीरे धीरे रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये उस काम करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ अप्पे। अप्पे एक्चुअली मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और ये बना रही हूँ मैं सूजी के, जिसमें मैंने गाजर डाली है, प्याज डाला है और सिंपल हींग डाली है। और उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सूजी भिगो दी थी। उसके बाद मैंने ये बनने के लिए रख दिए थे। जब बन गए मेरे, तब मुझे याद आया, मैंने कहा चलिए इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं दिखाए थे। तो ये मैं जल्दी से बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते में और हस्बैंड को पसंद है। और तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये बना दूँ तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बना दो आप। ये थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो जब वो एक पूरे उसमें बन गए उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया और ये जो थोड़ा सा बच गया है इसको भी मैं बना लूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप हरी चटनी के संग सर्व कर सकते हैं, सॉस के संग खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है वैसे खाइए। चटनी के संग, हरी चटनी के संग, सॉस के संग, दोनों ही तरीके से अच्छे लगते हैं। अगर आप सिर्फ चाय के संग खाना चाहते हो तो वो भी आप खा सकते हैं। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गए हैं और अब इसको मैं सर्व कर दूँगी। यहाँ मेरे अप्पे अब बनकर तैयार हो गए, मतलब एक बैच तैयार हो गया है, दूसरा जितना बचा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तो एक काम आप भी जल्दी से कर लीजिए। अगर नए हैं मेरे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो अब ये बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने दूसरा भी इसमें जो भी 3-4 ही बने हैं, तो उसको भी अब मैं ढककर बना लूँगी और ये बनकर तैयार हो गए हैं। इसको मैं चटनी के संग सर्व करूँगी। एक्चुअली सॉरी, चटनी के संग नहीं सर्व करूँगी, मैं सॉस के संग सर्व कर रही हूँ। चटनी में बनाने जा रही थी लेकिन फिर सुबह लेट हो रहा था तो फिर सॉस के संग ही हमने सर्व किया और इसको टेस्ट किया। बहुत ही अच्छे बने थे, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये कई तरीके से बनते हैं, मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी कि जब भी मैं नए तरीके से बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इन सब के बाद मेरा थोड़ा सा काम और गार्डनिंग में रह गया था, वो मैं कर रही हूँ। ये मैं लगा रही हूँ जो प्लांट लेके आई थी, बर्ड ऑफ पैराडाइज, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। अभी तो ये बेबी प्लांट है, देखिए इसमें कब फूल आएंगे, बट मैंने इसको लगा दिया है, आज रिपोर्ट कर दिया। बहुत दिनों से मेरे पास रखा हुआ था और अब जाके मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। यहाँ
यहाँ पर मुझे दोनों कमरों की बेडशीट चेंज करनी थी और कमरा मुझे सही करने था, वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। दोनों ही कमरों की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये मेरी चेंज लगभग हो ही गई है और फिर मैं दूसरे कमरे की चेंज करूँगी। बैठक की बेडशीट चेंज हो गई है और उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैं ये बेडशीट जो है वो चेंज करे दे रही हूँ। और जब हम लोग बेडशीट चेंज करते हैं ना, एकदम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आती है ना। मेरी बेडशीट जो है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, मैं तो इनको 4 से 5 दिन के अंतर में बदलती हूँ। और वाइट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। कई बार मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तुम वाइट कैसे चला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं ये। ये काम कंप्लीट होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने अमिया काट ली हैं 3-4। ये पूरी तो नहीं यूज़ करूँगी। और ये है अरहर की दाल। अरहर की दाल और चावल बनाने जा रही हूँ। अमिया वाली अरहर की जो दाल होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चावल मैंने बना लिए हैं और मेरी दाल भी तैयार हो गई है। और बहुत दिनों से मन था अरहर की दाल, क्योंकि अब कच्ची अमिया आने लगी हैं। और कच्ची अमिया मतलब कच्ची कैरी भी जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अमिया ही बोलते हैं, मेरी आदत अमिया बोलने की है। तो वही मैंने बनाई और सिंपल अपना चावल के संग। गर्मियों के सीज़न में ना अरहर की दाल मुझे सिर्फ़ इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैं इसमें अमिया डाल के जब बनाती हूँ और सिंपल इसको जीरा से ही छौंकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालती हूँ मैं। और उसके बाद आप चावल के संग खाइए, उसके साथ अचार यूज़ कर सकते, जैसे मैं ये मिर्च का अचार यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये अचार जो बनाया था वही वाला मेरा अचार चल रहा है, थोड़ा ही बनाया था, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट रहा था। तो बस अब इसको हम दोपहर में इंजॉय करेंगे और उसके बाद कुछ और काम करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं कैंडल लाइट डिनर। अब वो कैसे कर रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही, आंधी तूफान में लाइट चली गई और इन्वर्टर हमारा बोल गया है, तो हम अंधेरे में बैठे हैं कैंडल जलाकर और डिनर हमारा इसी में किया जाएगा। चलिए भाई, आनंद लीजिए अंधेरे का भी। कुछ नहीं दिख रहा सिवाय मंदिर में दीपक के और कैंडल के। आंधी तूफान और बारिश से मौसम तो काफ़ी बदल गया, लेकिन घर बहुत गंदा हो गया। चलिए उसकी पूरी सफाई हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या मैंने काम किया वो सब आपको बताऊंगी और तब तक के लिए आप इंजॉय करिए। और हाँ, गर्मी अब थोड़ी सी कम हो गई, एकदम से गर्मी बढ़ गई थी ना, तो वो अब थोड़ी सी सही हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।